नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की और मन को एकदम शांत कर देने वाली प्राचीन बौद्ध कथा पर। ये कहानी असल में उस गहरे रहस्य को खोलती है जिससे एक बेचैन और भागते हुए मन को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब रात को सब कुछ शांत हो जाता है, बत्तियां बुझ जाती हैं, तो आपका दिमाग अचानक से 100 की स्पीड से भागने लगता है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं जिसका सामना रात के इस सन्नाटे में इन अनचाहे ख्यालों से होता है। तो चलिए बेचैनी से शांति तक के इस सफर को समझने के लिए हम मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन असल में हम में से ही किसी एक का बिल्कुल सटीक रिफ्लेक्शन है। दिन भर वो खूब काम करता, लोगों से हंस बोल कर मिलता, मतलब बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही रात को वो अकेला होता, उसे एक अजीब सा खालीपन और भारीपन घेर लेता। सब कुछ सही होने के बाद भी ये अंदर की बेचैनी क्यों थी? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो पास के जंगल में एक ज्ञानी साधु के पास पहुंच गया। और जब अर्जुन वहां पहुंचा तो वहीं से शुरू होता है गंदे पानी का वो दिलचस्प रहस्य। देखिए, साधु ने उसे कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बस एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी। अब सोचिए, अगर उस गंदे पानी को हम बिना छेड़े बस कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा? मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना? बिल्कुल यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हम विचारों को जितना मथेंगे, दिमाग उतना ही उलझेगा। अगर हम बस शांति से बैठ जाएं, तो ये दिमागी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। पानी वाले इस कमाल के उदाहरण के बाद अब आते हैं रोजमर्रा की समस्याओं पर, जिसे हम कहते हैं पत्थर और दर्द का बोझ। साधु ने अर्जुन से एक बहुत ही साधारण सा पत्थर अपने हाथ में पकड़ने को कहा। अब अगर आप 1 मिनट तक इसे पकड़े रहें तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर उसे पूरा 1 दिन पकड़े रहना पड़े तो हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा। और जरा सोचिए, अगर पूरे 1 हफ्ते तक उस पत्थर को हाथ में थामे रखना पड़े, आपका हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाएगा, काम करना ही बंद कर देगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? दर्द उस पत्थर से नहीं आ रहा है, दर्द आ रहा है उसे नीचे ना रखने की जिद से। हम इंसान भी तो यही करते हैं। दुख, गुस्सा या कोई पुरानी चिंता, इन्हें हम जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं और यही चुनाव धीरे धीरे हमारे मन को थकाकर सुन कर देता है। तो फिर इस बोझ को उतारने का तरीका क्या है? यहीं से साधु हमें देते हैं खुशी के 3 मूल मंत्र। साधु ने इस पूरी फिलॉसफी को 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट दिया। पहला कदम, जो बीत गया है उसे जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। दूसरा, भविष्य की बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, पूरी तरह से आज और अभी में, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में जिएं। स्थायी खुशी पाने के लिए आपको बस इन्हीं 3 चीजों की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर की शांति का बाहर की दुनिया से क्या लेना देना। एक दिन अर्जुन ने अपने 2 पड़ोसियों को आपस में बुरी तरह लड़ते देखा। उसने उन्हें शांत करने के लिए लकड़ियों के एक गट्ठर का इस्तेमाल किया और प्रैक्टिकली समझाया कि जब हम अलग होते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये इस बात का सबूत है कि जिसके अंदर शांति है वो बाहर भी एकता और मजबूती ला सकता है। समय के साथ अर्जुन ने भी दूसरों को प्रकृति से जीवन की सीख देना शुरू कर दिया। जैसे एक बार उसने एक बहुत परेशान और चिंतित इंसान को समझाया कि इंसानी मन को ना बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए। बहता पानी हमेशा साफ और ताज़ा रहता है, लेकिन अगर नदी का पानी एक जगह ठहर जाए तो उसमें गंदगी, प्रदूषण और बीमारियां पनपने लगती हैं। इसलिए ख्यालों को पकड़कर मत बैठिए, उन्हें बस बहने दीजिए। एक और बार जब एक नौजवान फेल होने के डर से घबराया हुआ था तो अर्जुन ने उसे एक छोटे से बीज का उदाहरण दिया। उसने कहा कि एक मजबूत और शक्तिशाली पेड़ बनने के लिए एक छोटे से बीज को भी पहले अंधेरी और भारी मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है। इसका मतलब है कि जिंदगी में जो अंधेरा या मुश्किल वक्त आता है, असल में वही हमें अंदर से लचीला और मजबूत बनाता है। कई सालों बाद जब अर्जुन खुद उम्रदराज और बहुत समझदार हो गया तो वो एक आखिरी बार उस बूढ़े साधु से मिलने गया। और यहाँ हमें मिलती है इस चर्चा की सबसे गहरी सीख। बूढ़े साधु ने अर्जुन को जीवन के कुछ आखिरी नियम दिए। उन्होंने कहा, अपने विचारों से लड़ना बंद कर दो, बस उन्हें आते जाते देखो।
जिन चीज़ों को तुम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लो, और जिन्हें बदल सकते हो बस उन पर शांति से अपना पूरा फोकस रखो। बिल्कुल उस खुले और शांत आसमान की तरह बन जाओ, जो बादलों को यानी अपने ख्यालों को बस आते और जाते देखता है, उनसे जुड़ता नहीं है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो असली शांति आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना है, ना ही ये कोई आर्थिक सफलता है, और ना ही ऐसी जिंदगी जहां कोई परेशानी ही ना हो। बिल्कुल नहीं। सच्ची शांति तो बस उस हकीकत को स्वीकार करने और विचारों को बिना पकड़े बहने देने की हमारी अपनी अंदरूनी ताकत है। ये बाहर के दिखावे में नहीं, बल्कि चीजों को लेट गो करने में बसी है। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जरा खुद से ये सवाल पूछिए, अगर सच्ची शांति का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ना और जाने देना है, तो वो कौन सा भारी पत्थर है जिसे आपका मन आज रात भी जबरदस्ती पकड़कर बैठा है? आज रात जब सब शांत हो तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।